सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उदाहरण के बाद हम एक सम लेंगे। उदाहरण हमने बेसिक क्लियर करने के लिए लिया था। अब उसका सम सीखकर हम और उसके बारे में थोड़ा अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, यानी उसको अधिक समझेंगे। अभी यहाँ पर हमने दूसरा सम लिया है। इसका पेज नंबर है 124। हिसाबी समीकरण और धंधे के व्यवहार में हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। पेज नंबर है 124। अभी यहाँ पर पहले देख लेते हैं इनके ट्रांजैक्शन। अभी इस वीडियो में हम पहले 5 ट्रांजैक्शन लेंगे, फिर उसके बाद के ट्रांजैक्शन अलग वीडियो में लेंगे। अभी 5वें ट्रांजैक्शन में से 5 में से हम पहला ट्रांजैक्शन देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि 80,000 लाकर धंधा शुरू किया। 80,000 लाकर धंधा शुरू किया। अभी धंधा शुरू करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि धंधा शुरू करने के लिए हमें कैपिटल लानी ही पड़ती है व्यवसाय में। अभी इस ट्रांजैक्शन का पहला जनरल एंट्री क्या रहेगा कि हमारे पास कैश आ रही है और कैपिटल है वो हमारी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 80,000 लाए हैं तो यहाँ पर 80,000 लिख देंगे। उसके बाद उसका यहाँ पर क्या असर हुआ, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो लिखेंगे इंक्रीज कैश इंक्रीज कैपिटल। अभी यहाँ पर कैश आ रही है, पहला ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर कैश लिखेंगे 80,000। उसके बाद कैपिटल भी हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कैपिटल 80,000। लायबिलिटी कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0। अभी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन ख़त्म होता है तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा खींच लेंगे। लाइन लगाने के बाद हम दूसरा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया। 20,000 बैंक में भरकर खाता खुलवाया तो यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ रही है और कैश बैलेंस डिक्रीज़ हो रही है। हमारा बैंक में पैसा जा तो रहा है लेकिन कैश से कम भी हो रहा है। तो पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए वो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश से पैसा जा रहा है, कैश कम हो रहा है तो वो क्रेडिट 20,000। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे उसके असर, बैंक इंक्रीज्ड कैश डिक्रीज। यहाँ पर कैश कम हो रहा है इसलिए कैश में से माइनस करेंगे। किस वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से हो रहा है तो लिख देंगे बैंक। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक।
डिपॉजिटेड कैश इन बैंक 20,000। 80,000 में से 20,000 वहाँ पर भर दिया तो हमारा कितना बचता है कैश 60,000। अभी यहाँ पर कैश का बैलेंस तो बढ़ा हुआ दिखा दिया, पर हमारे पास बैंक का बैलेंस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बैंक अलग से लिख देंगे, बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस कितना आया 20,000। कैपिटल पे कोई असर नहीं हुआ है तो वो जैसा था वैसा ही लिख देंगे। लायबिलिटी हमारी 0 है। अभी ये भी सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद हम थर्ड ट्रांजैक्शन लेते हैं। हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन है 40,000 की हिमानी के पास से माल उधार लिया, उधार माल खरीदी की, यानी उन्हें हमने उधार माल खरीदी की, भविष्य में पैसे चुकाने पड़ेंगे, पर माल आ रहा है। तो यहाँ पर दो असर किस प्रकार से होगी, माल में बढ़ोतरी हुई है, माल वृद्धि हुई है और दायित्व में भी वृद्धि हुई है। तो इसका पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। परचेस्ड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास माल आ रहा है इसलिए वो डेबिट टू हिमानी अकाउंट। अभी कितने का खरीदा था 40,000 का, तो वो लिख देंगे। जो दो असर हुई है वो भी लिख देंगे। स्टॉक इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज्ड। अभी कैश में कोई असर नहीं हो रहा, बैंक में कोई असर नहीं हुआ है, बट एसेट्स हमारी बढ़ रही है। कैसे, स्टॉक आ रहा है, तो पहले जो कैश और बैंक का अमाउंट है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अभी स्टॉक आया हमारे पास, तो यहाँ पर स्टॉक लिख देंगे। यहाँ पर कितने का स्टॉक आया है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे 40,000 का हमने यहाँ पर माल खरीदी की थी, वो लिख देंगे। कैपिटल भी एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई असर नहीं होगा। लायबिलिटी हमारी अभी बढ़ रही है तो इधर लिख देंगे डेप्ट्स हिमानी हिमानी कितना है 40,000। यदि आप खाली हिमानी अकाउंट लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं। अभी ये हमारा यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है थर्ड ख़त्म हुआ, अभी दूसरा ट्रांजैक्शन करेंगे हम फोर्थ। अभी हम फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 30,000 का माल नकद खरीदा, नकद माल खरीदा यानी कैश जा रहा है, और हमने माल खरीदा है तो स्टॉक आ भी रहा है, तो ये दो असर हो गई इसकी। तो पहले इसका एक हम जो जनरल एंट्री है वो कर लेते हैं। पहले इसकी जनरल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है इसलिए डेबिट क्रेडिट हो रहा है। कितना 30,000।
अभी दो असर जो मैंने आपको बताई थी वो यहीं पे लिखेंगे। स्टॉक इंक्रीज्ड, कैश डिक्रीज। कैश डिक्रीज हो रहा है तो उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। 60,000 है, 60,000 है, उसमें से हमने परचेस लिखकर 60 में से जो 30,000 था माइनस किया, तो हमारे पास कैश कितना बचा? 30,000। 60 में से 30,000 गए तो 30,000 बचेगा। अभी बैंक पे कोई असर नहीं पड़ा है तो वह एज इट इज़ जैसे था। ₹20,000। अभी स्टॉक में तो असर पड़ा है क्योंकि हमने माल ख़रीदा है, नकद कितने का माल ख़रीदा वो लिख देंगे, ऐड कर देंगे। 40,000 में प्लस परचेज 30,000, ठीक है, 70,000 यानी 70,000 यहाँ पर हमारा ये रहेगा स्टॉक। कैपिटल में कोई असर नहीं रहेगी क्योंकि दो असर होती है, वो दोनों असर उसमें आ गई। और जो है मनी का डेब्ट है वो भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अभी यहाँ पर हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अभी हम फिफ्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखने से पहले ये देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो एसेट्स है वो लायबिलिटी और कैपिटल के जो प्लस करने के बाद अमाउंट आता है वो हो दोनों का इक्वल है या नहीं। अभी यहाँ पर 80,000 है और वहाँ पर 40,000 है। 80 और 40 कितना होता है? 1,20,000। वहाँ पर कितना होता है? 1,20,000। अभी इसका भी यही आना चाहिए। 30,000, 20,000, 50 और 70, तो 1,20,000 इसका भी आ रहा है। यानी ये जो हम सम कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, सही कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन। अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं पांचवा ट्रांजैक्शन। 35,000 का माल जशलीन को 55,000 में उधार बेचा। 35,000 का माल हमने उसको 55,000 में बेचा, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों को यदि माइनस करके देखें तो। और उधारा बेच रहे हैं यानी वो भविष्य में हमको मिलने ही वाला है। तो यहाँ पर हमें एक तो कैश इंक्रीज होगी, स्टॉक डिक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास भविष्य में पैसे आएंगे और यहाँ पर स्टॉक डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री कर लेते हैं पहले। अभी यहाँ पर उसके जनरल एंट्री देख लेते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, उसकी जनरल एंट्री रहेगी जशलीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जितने में बेचा है वही लिखेंगे, 55,000 यहाँ पर मिलना बाकी है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में ले लेंगे ड्यूज इंक्रीज।
मिलना बाकी है ना। और स्टॉक डिक्रीज, ओके। अभी यहाँ पर जो कैश था उसमें तो कुछ असर नहीं हुआ, जो 30,000 बाकी था वो का वही लिख देंगे। बैंक बैलेंस है उसमें भी कोई असर नहीं है तो वो 20,000 का 20,000 लिख देंगे। पर स्टॉक है उसमें हमारा कमी हुई है, 70,000 था, 35,000 का हमने बेच दिया तो इधर लिखेंगे सेल्स। कितना? 35,000 बेच दिया। अभी यहाँ पर माइनस करने पे हमको 35,000 मिलेगा। और हमारा जो बाकी है मिलना वो लिख देंगे यहाँ पर जसलीन करके, ड्यूज जसलीन। कितना? 55,000। अब यहाँ पर आएगा कैपिटल। कैपिटल में मैंने कल जैसे आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो कैपिटल में प्रॉफिट होता है सेल्स करने पर तो वो यहाँ पर ऐड होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का तो वो यहाँ पर लिख देंगे 20,000। उसके बाद जो डेप्थ था हिमालयन का तो वहाँ पे हम लिख देंगे एज इट इज़ सेम टू सेम 40,000। यहाँ पर 5 बार ट्रांजेक्शन ख़त्म हुआ।